एक और नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कौन से नंबर चैप्टर की। चैप्टर छोड़ो, सीरीज की आती है जो कि है 99% या 100% क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं में से। इन्हीं से भले वो ऑब्जेक्ट हो रहे हैं कुछ भी हो आप लोग के पेपर में, एमपी बोर्ड की क्लास 12 की फिजिक्स की, ठीक है। और आज चैप्टर लेके हम कौन सा चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और चैप्टर 7 इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम चैप्टर सीधा 8 करेंगे ऐड। जो कि क्या कौन सा हमारा चैप्टर नंबर 8, उसको मैं देखने दो जरा सा, थोड़ा मैं शायद ध्यान नहीं दिया मैंने उसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जी हाँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम इसी में आपके साथ ही इसी में शेयर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बढ़ते हैं अब आगे। पहला, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला देखो भाई, मैं पहले कह रहा इन्हीं से पूछेंगे, आपके आपको सॉल्यूशन के दे पूछ सकते हो आराम से टेलीग्राम पे, अगर नहीं मिलते हैं आप लोग को तो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं लाया, रीजन भी दे रहा, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, उसकी ये ऐसा यूनिट डायमेंशनल फॉर्म में जो कुछ भी आप लोग को पता है वो लिखना है आप लोग को, 2 मार्क्स में आता है। और ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे ही पूछते हैं कि डायमेंशनल फॉर्म में बताइए, मैचिंग में भी आ जाएगा। डायमेंशनल फॉर्म क्या होता है, सीधा ऐसा लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैचिंग में लिख देंगे कहीं पे डायमेंशनल फॉर्मूला किसी की यूनिट लिखी होगी, किसी का कुछ मैच करिए बैठ के। लेंज लॉ आप लोग को पता होने चाहिए, 2 लेंज लॉ होते हैं, बहुत अच्छे से करिए, 2 मार्क्स में आएगा। म्यूचुअल इंडक्शन पता होना चाहिए। अब भाई म्यूचुअल इंडक्शन के साथ इसकी डेरिवेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो तो मैं क्वेश्चन लाया उसका कैसे पूछते हैं, ठीक है, ये भाई कर लेना। और मैं इसमें साथ में फॉर्मूले भी है, ये मत कहना कि मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रहा। ऑब्जेक्ट ये भाई आप लोग के सब में काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव लो, डेरिवेशन लो, न्यूमेरिकल्स लो, सब में इसके जो भी मैं बोल रहा, ठीक है। तो करिएगा जरूर। फोर्थ हम कहाँ, फेराडेज म्यूचुअल इंडक्शन बता दिया। हाँ, फेराडेज लॉ आप लोग का यूज हुआ किस में, पढ़ लेना आ जाएगा तो ठीक, वरना यूज तो होगा किस में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, वही वही एक्सप्लेन कीजिए। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इसकी यूनिट बताइए आप लोग, ऐसा ही यूनिट बताइए, डायमेंशन जो कुछ भी है इसके, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। हाँ भाई ने बड़े क्वेश्चन आए भाई, बहुत तगड़े क्वेश्चन। हाँ, ड्राइव कीजिए एन एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोनिराइड एंड व्हाट फैक्टर डज इज डिपेंड। लॉन्ग देखो इसको क्या है, अगर आप इसका फॉर्मूला याद रखोगे ना लॉन्ग सोनिराइड का, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। डेरिवेशन सीख के तो भाई बहुत बढ़िया काम किया आप लोग ने, अगर सीख जाओगे आती ही पूछी जाती है। और फैक्टर्स तो भाई कर ही लेना, क्योंकि एक ही अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरे दोनों पूछेंगे, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारा, क्या एक्सप्रेस ऑफ और म्यूचुअल इंडक्शन बाय द टू लॉन्ग सोनोराइड्स आर जॉइंट टुगेदर, जो कुछ भी हुआ देख लें। एंड व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, ये भी सेम चीज़ है, इसमें भी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, और ये आना चाहिए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वही मैं इसलिए कह रहा, इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग की यूज़ होगा कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, पढ़ना जरूर है। या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लेंगे कि उंगली किस, ये वाली उंगली किस काम में आती है, ये क्या दिखाती है, ये मतलब गलत मत लेना, मतलब क्या दिखाती है इस टाइप से, जो कुछ भी हुआ मैं बता रहा आपको, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है इंडक्टेंस को अगर आप लोग सीरीज में जोड़ते हो, पैरेलल में जोड़ते हो, तो उसकी डेरिवेशन है ये। और डायनामो, भाई डायनामो क्या, उसका डायग्राम, उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस। ओके, तो ये मैंने इसकी आप लोग को बता दिए क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि हमारा 8 चैप्टर है, ठीक है। आ चुके हैं हम हमारे 8 चैप्टर्स पे, और 8 चैप्टर्स में आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, जो मैं दे रहा उसमें लिखा हुआ है वो पढ़ लेना, बात इतना ही पता होना चाहिए, अब काम हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो फिर वीडियो में बढ़ते हैं, फिर से आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, बट फिर भी बढ़ेंगे आगे। हाँ देखिए, ईएम वेव्स क्या है, प्रोड्यूस होती हैं किसकी वजह से, एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से, ये इतना पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद करके रखो, सेकंड चीज, ठीक है। ओजोन देखो, ओजोन स्पेयर एब्जॉर्ब क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इक्वेशन ऑफ वेव्स वेक्टर्स की ये होती है के इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है ना। और बढ़ते आएंगे, एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, इलेक्ट ई इज इक्वल टू बी सी, और वो वाला बी सी मत समझना, गंदी बात, ठीक है। सिंसियर बॉय, सिंसियर स्टूडेंट्स, अच्छे से रहो, ठीक है ना। ये ई से क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, बी से मैग्नेटिक फील्ड, एंड सी से स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता है ना, मत कहना बाद में नहीं पता, ठीक है, पता लगा लो भाई ये मैंने बता रहा, मुझे भी नहीं पता, देख लेना जो भी पता है यार, ठीक है। अगला देखो, सिक द ईएम वेव्स इज ट्रांसवर्स वेव, ईएम वेव्स जो है वो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती है। ईएम वेव्स आर क्या लिखा हो, साइनोसॉइडली ऑक्सीलेशन करती है, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड
एंड विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर होती हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये सब कुछ ठीक है। ये हो गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट करंट इज एग्जिस्ट ड्यू टू किसके वजह से, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से आता है, टाइम वेरी करता है जब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड चेंजिंग होता है किसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। अगला, मैक्सवेल डिस्कवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब ईएम वेव्स समझ है आप लोग, वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ईएम वेव्स से कंफ्यूज मत होना कि क्या ईएम वेव्स लिखा हुआ है, अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं लिख के आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अपने टाइम में लिखते थे, मतलब अपने टाइम में क्या थोड़ा समझो क्यों लिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा देखते हैं भाई। हाँ, अगले क्वेश्चन भी आ चुके हैं हमारे पास। देखो क्या करना है आप लोग को, रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स की पढ़ लेना, ठीक है, कुछ भी हो जाए। डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना है, इसका जो भी फॉर्मूला होता है वो पढ़ लेना, ठीक है। पूरा डिस्प्लेसमेंट कवर, पूरा मतलब नहीं ऐसा पढ़ना कि डिफाइन क्या है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। मतलब जैसे मैंने पीछे से बता दिया कि किससे बनता है, तो आप लोग को ऐसे बची हुई है डिफाइन क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मूला और पता है वो जोड़ देना, जो पीछे बताया कि किसके वजह से बनता है। सिर्फ साउंड मैंने लिख दिया है ऐसे ही, किसी साउंड को हटा देना, कोई टेंशन नहीं है, बट मैं ये बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज आप लोग के ऊपर हैं, वो कुछ इसमें लिख दोगे डिफरेंस में, अगर इन दोनों में डिफरेंस पूछता है तो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ऐड कर देना, ठीक है इसमें। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, किस तरह की होती हैं, ये सब कुछ इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि मैंने इन दोनों के डिफरेंस के लिए लिखा था, बट मैंने लिख बता दिया आप लोग का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, उसका ऑर्डर आप लोग को पता चला होना चाहिए, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ठीक है। और उनको लिखते दो तरीके से कर लेना यार, फ्रिक्वेंसी वाइज कैसे ही आ रहा और वेव लेंथ वाइज कैसे लिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब जो आप लोग ने स्पेक्ट्रम सी है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सी का है, जो भी रेज वगैरह आई, एक्स रे, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, इन्हीं से इनका ऑर्डर जब सीख लोगे आप लोग, फ्रिक्वेंसी में वेवलेंथ कैसे आती है क्रम से, ठीक है। उन्हीं रेस के सोर्सेज आप लोग को पता होना चाहिए, यूजेस पता होना चाहिए, ठीक है। बस इतना करना है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर ऐसे फैलाओगे खत्म। और वो मैंने बता दिया, मैक्सवेल ने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, मतलब डिस्कवर करा था। ओके, तो हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा किस पे, अल्टरनेटिंग करंट पे। ओके, तो आई थिंक अल्टरनेटिंग करंट ही बचा हुआ है। अरे कुछ और मत देखो यार, आप लोग के काम करेंगे। चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में, और वीडियो अच्छी लगे तो मैं लाइक का तो नहीं बोलूँगा, जो करना है करते रहिए। हाँ, दोस्तों को दिखा देना, अपने बेचारा उनका भला हो जाएगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है। और जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में। वीडियो जल्दी मिलेंगी। सॉल्यूशंस के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हुई है, जो कुछ भी पूछोगे तो कमेंट पे पूछ लेना, मतलब मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो आप लोग। आंसर आप लोग को बहुत जल्दी दिया जाता है, आप किसी के भी से भी पूछ सकते हो कमेंट पे, जो भी मैसेज करता है, ठीक है। तो टेक केयर, बाय, पढ़िए और मार्क्स बता देना पेपर के बाद।